नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवद गीता के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवद गीता आखिर है क्या? चलिए इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के रूप में जाना जाता है, एक 700 श्लोक वाला हिंदू धर्म ग्रंथ है जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसे हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। 2. भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोकों का संकलन है। कुल 700 में से श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 84, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने भगवद गीता के 41 श्लोक सुनाए। 3. गीता का सटीक अर्थ ईश्वर का गीत है। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं। 4. ऐसा माना जाता है कि कृष्ण द्वारा लिखित भगवद गीता न केवल अर्जुन बल्कि हनुमान, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भी सुनी थी। 5. गीता मूल रूप से संस्कृत में बोली और लिखी गई थी और आज तक इसका लगभग 175 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 6. भगवद गीता का पहला अंग्रेजी संस्करण 1785 में चार्ल्स विल्किस द्वारा लंदन, इंग्लैंड में किया गया था। ये 1611 में किंग जेम्स बाइबल के अनुवाद के केवल 174 साल बाद था। 7. प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और लेखक खुशवंत सिंह के अनुसार रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कविता इफ अंग्रेजी में गीता के संदेश का सार है। 8. एक गोल्फ खिलाड़ी और उसके रहस्यमय कैदी के बारे में एक हॉलीवुड फिल्म है जो भगवद गीता से प्रेरित है। मैट डैमन ने अर्जुन की भूमिका निभाई और विल स्मिथ ने बैगर वेंस भगवान की भूमिका निभाई। 9. अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1933 में संस्कृत सीखी और भगवद गीता को मूल रूप में पढ़ा। बाद में इसे अपने जीवन दर्शन को आकार देने वाली सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बताया। 10. भगवद गीता में कुल 700 छंदों श्लोक के साथ 18 अध्याय हैं और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में 6-6 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय किसी के जीवन में प्राथमिकता के महत्व के बारे में बात करते हैं, जिसे अक्सर कर्म योग कहा जाता है। 6 अध्यायों का दूसरा सेट भावनात्मक रूप से परिपक्व होने के महत्व के बारे में बात करता है, जिसे अक्सर भक्ति योग कहा जाता है। 6 अध्यायों का अंतिम सेट बड़ी तस्वीर देखने की सहज क्षमता विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसे अक्सर ज्ञान योग कहा जाता है। 11. ज्ञान के पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत का अंक 18 से महत्वपूर्ण संबंध है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चलता है। गीता में अध्यायों और पर्वों की संख्या 18 है। यज्ञ अनुष्ठान के लिए 18 लोगों की आवश्यकता होती है। दरअसल ये भी कहा जाता है कि पांडवों की सेना का आकार 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी। इस प्रकार कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। 12. भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक या किसी विशेष समुदाय की पुस्तक नहीं है। यह मानवता के लिए एक पुस्तक है और किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ने से लाभान्वित हो सकता है। भगवद गीता न केवल आध्यात्मिक उत्थान में बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में भी मदद करती है। 13. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बड़े पैमाने पर छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल किया है। 14. कुछ लोगों का दावा है कि आइंस्टीन को कम उम्र में भगवद गीता न पढ़ने के अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ था, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 15. ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भगवद गीता का ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। 16. श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया है। उन्होंने हमें बताया है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। क्या आप आत्मा का आकार जानते हैं? ये कोरोना वायरस से भी छोटा और पूरे आकाश से भी बड़ा है। श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कल्पना से परे है, यह मन से परे है। यहां तक कि बहुत अधिक प्रयास करने वाला योगी भी मुश्किल से ही आत्मा को पा पाता है। 17.
भगवद गीता हमें दिव्य आनंद या आनंद के बारे में सूचित करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इससे परे कोई आनंद नहीं है, लेकिन इसका स्वाद चखने के लिए आपको गीता की शिक्षा का पालन करना होगा। शुरू में आपको जहर जैसा लगेगा, क्योंकि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन अंतिम परिणाम अमृत, अमरता और दिव्य आनंद है। 18 भगवद गीता हमें बताती है कि आत्मा और सर्वशक्तिमान या परमात्मा के बारे में शायद ही कोई जानता हो। सर्वशक्तिमान को जानने का प्रयास करने वाले हजारों लोगों में से केवल कोई विरला ही उसे जानता है। उसे जानने के लिए सर्वशक्तिमान की कृपा आवश्यक है। 19 भगवद गीता हमें बताती है कि सर्वशक्तिमान और कृष्ण दोनों एक ही हैं। एक बार जब आप उसे जान लेते हैं तो आपको कभी कोई दुख कष्ट नहीं हो सकता। आप जीवन और मृत्यु से परे हो जाते हैं। 20 कई माता पिता अपने बच्चों को इस डर से भगवद गीता पढ़ने की अनुमति नहीं देते कि वे संन्यास ले लेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि गीता हमें अपना कर्तव्य निभाने को कहती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा कर्तव्य सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन युद्ध टालकर संन्यास लेने जा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाए, और यदि वह संन्यास लेगा तो उसे पाप लगेगा। 21 गीता बताती है कि अगर आप सर्वशक्तिमान को जानना चाहते हैं तो आपको कठिन तपस्या के लिए हिमालय या जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करते हुए अपने घर पर ही उसे जान सकते हैं। आपको अपना स्थान, जीवन, कर्तव्य, कपड़े, चेहरा या कोई अन्य चीज बदलने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहें। 22 गीता बताती है कि मुख्य बात आपका इरादा है, वास्तविक कार्य नहीं। आपके कार्य आपके मन से होने चाहिए, शरीर से नहीं। मन ही सब कुछ है, शरीर कुछ भी नहीं। अगर आप मंदिर या मस्जिद में हैं लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तब वास्तव में आप घर में हैं, मंदिर या मस्जिद में नहीं। 23 गीता के अनुसार यह जानकर आश्चर्य होता है कि जो चीजें दिखाई देती हैं उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो चीजें दिखाई नहीं देती उनका सच में अस्तित्व होता है। 24 श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो और आप हर समय मौजूद थे। आपके कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन आप अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं। कृष्ण को तुम्हारा हर जन्म याद है। गीता बताती है कि यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर के बजाय अपनी आत्मा को अधिक महत्व देना चाहिए। आप जिस भी चीज को मूल्य देते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। 25 गीता बताती है कि आत्माएं पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भावनाओं से आकर्षित होती हैं। तुम्हें अपने कर्म का बदला चुकाना होगा। जिस क्षण आप कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं वो निष्क्रिय होने की प्रतीक्षा करता है। इसलिए यदि आप कई जन्मों और मृत्यु के दर्दनाक चक्र से बचना चाहते हैं तो आपको बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गीता के महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।